देखिए वीडियो कट गया था, इसलिए उस वीडियो में पहले पार्ट में हमने बताया था। अब यहाँ उसके आगे बता रहे हैं मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। मतलब विकास दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है। स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। मतलब विकास जीव और उसका वातावरण, मतलब जीव जो है और उसका वातावरण दोनों के मिलने से बनता है। अगर वातावरण प्रदूषित है, अच्छा नहीं है, शोरगुल वाला है, तो बालक का विकास वैसे ही होगा, सही ढंग से नहीं होगा। हर्लॉक के विचारों में विकास और वृद्धि तक सीमित नहीं है। अब विकास और वृद्धि तक सीमित में नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें विकास एवं वृद्धि एवं विकास एक साथ। वृद्धि शारीरिक अभिवृद्धि की को बताती है। वृद्धि शारीरिक अभिवृद्धि को बताती है, मतलब वृद्धि शारीरिक शरीर में कितना विकास हुआ, लंबा चौड़ा कितना हुआ, इसको बताती है। जबकि विकास प्रगतिशील परिवर्तन का घोतक है। मतलब कितना लड़का मानसिक रूप से तैयार है, कितना तेज है, कितना क्या है, कितना चालाक है, कितना बात करने में निपुण है, ये सब बात आती है विकास में। ठीक है। आगे जानेंगे एक एक शब्द। बालक विशेष की जीवन यात्रा अपनी माँ के गर्भ में गर्भधारण की प्रक्रिया के तत्काल बाद शुरू हो जाती है। धीरे धीरे निषेचित अंडे अंकुरित बीज की तरह से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकास को प्राप्त होते हैं। मतलब बालक जब माता के गर्भ में निषेचित अंडा होता है तब से लेकर के अब तक, मतलब उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, निषेचित अंडे से शुरू हो जाता है। और जब तक वो गर्भ से बाहर नहीं निकलता है तब तो उसके अंदर विकास होता रहता है, और बाहर आने के बाद भी विकास प्रारंभ तेज़ी से होता है। तो बता रहा है कि निषेचित अंडे से अंकुरित बीज की तरह होता है ये वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, मतलब दोनों अंदर होता है, के परिणाम स्वरूप विकास को प्राप्त होता है। वह एक पूर्ण रूप से विकसित है, एक विकसित पौधे या वृक्ष की तरह मानव बन जाता है। वृद्धि और विकास प्रक्रिया से जुड़े हुए दोनों पद वृद्धि और विकास यद्यपि साथ साथ प्रयुक्त होने के कारण समानार्थी दिखाई देते हैं, परंतु अर्थ एवं प्रयोग की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अंतर है। तो अंतर क्या देखिए, अगर देखिए वृद्धि की तुलना में विकास शब्द अपने आप में काफ़ी अधिक व्यापक है और विस्तृत अर्थ रखता है। मतलब वृद्धि जब तक शरीर का विकास होता तब तक, लेकिन विकास जो है जब तक मानव नहीं, जन्म से लेकर मरते दम तक कुछ न कुछ विकास होता रहता है। ठीक है। विकास के परिणात्मक व तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, जबकि वृद्धि शब्द केवल मात्र परिमाण या तादाद संबंधी परिवर्तनों जैसे आकार, लंबाई और भार में होने वाले परिवर्तन शब्द में वृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। बस जान लीजिए कि वृद्धि वही है जो विकास बाहरी देख रहे हैं हम, ठीक, चाहे अंदर शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता है। विकास तो बात करने पर पेपर जिसे हल करते हैं, कोई कितना तेज हल कर रहा है, कोई कितना धीमे हल कर रहा है, उसकी बुद्धि से इस तरह से होगा विकास समझ में आएगा। और अब वृद्धि तो शारीरिक बनावट से समझ में आएगी। जहाँ वृद्धि में परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात विराम लग जाता है, देखिए ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ विकास की प्रक्रिया गर्भधान से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। और आगे देखेंगे वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गर्भाधान के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विशेष पर व्यक्ति, बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्धि से पुकारा जाता है। ये सभी नाम उसकी वृद्धि और विकास की विशेष अवस्थाओं के घोतक है। मानव वृद्धि और विकास की इन सभी अवस्थाओं का एक निश्चित काल होता है और एक निश्चित प्रकार के व्यवहार, व्यक्ति गुणों और विकास स्तर को प्रदर्शन इन सभी अवस्थाओं में देखने को मिलता है। ठीक है। यह देख लीजिए अंतिम पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति के जिन पक्षों या आयामों
में हमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अंतर दिखाई देते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा भाषागत आयाम आदि। इन्हें ही हम दूसरे शब्दों में वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयामों की संज्ञा देते हैं और अपने शैक्षिक प्रयासों द्वारा इन्हीं आयामों में अधिक से अधिक विकास को प्राप्त होने से हम बालकों का भरसक सहायता करते हैं। जब बालक में इतने विकास होंगे, देखिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिकता, भाषागत आयाम आदि, तो इन्हें हम दूसरे शब्दों में वृद्धि या एवं विकास के विभिन्न आयाम की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कुछ वृद्धि में आएगा, कुछ विकास में आएगा, लेकिन दोनों का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जान लीजिए कि वृद्धि प्रौढ़ावस्था में नहीं होती है, केवल विकास होता है, तो अब वृद्धि रुक जाती है। देखिए यह वेरी इंपॉर्टेंट। अब वृद्धि एवं विकास में अंतर। अब वृद्धि का स्वरूप वाय होता है, अब वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, और यहाँ अब वृद्धि का प्रयोग संकुचित अब वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है। अब वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता। संकुचित का मतलब कि एक निश्चित वर्ग के अंतर्गत या समय के अंतर्गत होता है। अब वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ठीक है, अब वृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अब वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। अब वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, उदाहरण के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या भार। विकास, देखिए विकास आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, तो आप समझ ही रहे हैं। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, मतलब बहुत कुछ इसमें अंतर्गत है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है कि पहले जैसे किसका विकास होगा, सर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे कान छोटा होता है तो कान धीरे धीरे बढ़ता है, दांत निकलता है, फिर इसके बाद दूध के दांत गिरते हैं, फिर इसके बाद तो अस्थायी दांत आते हैं, तो ये विकास के अंतर्गत आता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, जैसे बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता। ये देख लीजिए विकास की अवस्थाएं। गर्भावस्था से जन्म तक 9 माह 10 दिन का होता है गर्भावस्था। शिशुअवस्था जन्म से 5 वर्ष तक का होता है, ये 5 वर्ष या, और बाल्यावस्था 6 वर्ष भी कर सकते हैं, 6 से 12 या 5 से 12 तक वर्ष का होता है। 5 खत्म हो जाता है, 6वां से प्रारंभ होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक 6 वर्ष का होता है, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से अधिक तक चलता रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।